नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इनका एक ईयरली पास होता है जिसका नाम होता है पास प्रो। इसकी कीमत इस समय कर दी गई है 571 रुपये। और इनका एक दूसरा पास होता है पास प्रो मैक्स। इसकी कीमत है इस समय 703 रुपये, जिसमें आप लोगों को सभी भर्तियों के स्टडी नोट्स यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भी मिलते हैं और सभी भर्तियों को मॉक टेस्ट तो मिलते ही हैं। यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि जो पास प्रो इनके 1 साल का 571 रुपये वाला, इसमें आपको 900 से ज़्यादा भर्तियों के मॉक टेस्ट मिलते हैं जिनकी संख्या लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा है। यानी इसी 571 रुपये में आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपीएससी, टेट, सीटेट जितने भी एग्जाम्स होते हैं सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। 12 से अधिक भाषाओं में आपको मॉक टेस्ट इसमें मिल जाएंगे। और लिखा है इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं वो जुड़े हुए हैं। एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय TWP चाहे इसमें तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। अभी जो दरोगा भर्ती की एग्जाम डेट्स घोषित हुई हैं उसके बारे में भी यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे टेस्ट हैं दरोगा भर्ती के। 527 दरोगा भर्ती के टेस्ट हैं। यहाँ पर 41 ये देख सकते हैं आप, 2 लाइव टेस्ट हैं, 13 फुल टेस्ट हैं। ये देखिए, दरोगा भर्ती हो चाहे पुलिस कांस्टेबल भर्ती हो, सभी मॉक टेस्ट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी, आप लोग जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले दरोगा भर्ती की। और कल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने दरोगा भर्ती की एग्जाम डेट्स घोषित कर दी हैं। ये परीक्षा 14 और 15 मार्च को होगी। उसके बारे में आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है कि कितने कितने पद हैं, कब कब परीक्षा होंगी। इसको लेकर के मैंने कल वीडियो भी बनाया था और नोटिस भी आपको मिली होगी। वहीं पर एक और भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। ब्लॉक परियोजना प्रबंधकों के 826 पदों पर होगी भर्ती। यूपी में 826 ब्लॉक परियोजना अधिकारी के पदों पर भर्ती की जाएगी। और पंचायती राज विभाग की ओर से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। संविदा के इन पदों में भर्ती के लिए स्नातक में 60% व कंप्यूटर का CCC सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और 826 पदों में से 413 पद सामान्य, 223 पद ओबीसी और 173 पद एससी, 70 पद एसटी के। इसको लेकर के भी मैंने काफ़ी दिन पहले वीडियो बनाया था और लिखा कि ये इसके लिए आवेदन सेवा योजना पोर्टल के जरिए होगा और जो विद्यार्थी जिस जिले के मूल निवासी है वो अपने ही जिले में आवेदन करेगा। अगली सूचना भी शिक्षक भर्तियों की है। लिखा शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई है। अब जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी होती थी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो पहले नाम था इसका, तो वहाँ से 25% की एक प्रतीक्षा सूची पैनल 1 पैनल 2 इस तरीके से निकलती थी। अब वो सिस्टम समाप्त हो चुका है। जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली है उसमें प्रतीक्षा सूची का प्रावधान ही नहीं है। उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप लोग इसे देख सकते हैं। ये झटका, इसका विरोध होना चाहिए। इसको लेकर के ज्ञापन देना चाहिए विद्यार्थियों को और सरकार शासन को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमेशा से जितने पदों पर भर्ती निकलती है उतने पदों पर भर्ती हो नहीं पाती। बहुत सारे पद रिक्त हो जाते हैं। 4-4 साल, 5-5 साल में एक भर्ती पूरी हो पाती है। इसलिए सरकार पहले की भांति फिर से प्रतीक्षा सूची जारी करे। ये देखिए लिखा है उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती से प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इसकी जानकारी होने पर अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार और माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के कुल 4163 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का इंतजार कर रहे 14 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को तरीका लगाया। तो ये तो पुरानी भर्ती है, इसमें नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये लोग लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये सब लिखा हुआ है। और लिखा इसको लेकर के जो सचिव हैं उनसे बातचीत की गई और उन्होंने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं किया है और छात्रों ने इसका विरोध किया है। लिखा है यहाँ पर प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था समाप्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया में वर्षों लग जाते हैं और इस दौरान तमाम मेधावी छात्रों के चयन दूसरी सेवा में होने के कारण पद रिक्त रह जाएंगे। अब कोई फ़ोन करेगा तो जिस नाम से आधार लगाया था उन्होंने, वो नंबर लिया था, वो सिम लिया था, वो नाम देखेगा। ट्रू कॉलर का काम समाप्त होगा। थर्ड पार्टी ऐप से बहुत सारे खतरे भी थे जो डाटा वगैरह लेता था, इसीलिए ये बदलाव किया जा रहा है। और ये व्यवस्था कुछ जगह लागू हो गई है और पूरे देश में बहुत जल्द लागू होगी। लिखा है आने वाले महीनों में मोबाइल फ़ोन पर कॉल आने से पहले कॉल करने वाले व्यक्ति का वास्तविक नाम दिखेगा। हरियाणा में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन के ट्रायल सफल रहने के बाद अब इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। यह सुविधा चरणबद्ध तरीके से पहले दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता सहित बड़े महानगरों से जुड़े चुनिंदा सर्किल में शुरू की जाएगी और अगले 3-4 महीने में यह सेवा पूरे देश में लागू हो जाएगी। अब बीपीएससी, यूपीपीएससी की कुछ नोटिस जारी हुई हैं, उसको देख लेते हैं, फिर एलटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर बीपीएससी से आज के समाचार पत्रों में एक नोटिस जारी हुई है। लिखा है सहायक नगर निवेशक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु एक विज्ञप्ति है। उसकी लिखित परीक्षा 30 जनवरी को होगी।
कुछ और नोटिस हैं, ये लोक सेवा आयोग की हैं, इनको भी आप लोग देख सकते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी के एक पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु साक्षात्कार 4 दिसंबर को निर्धारित था, उसको स्थगित कर दिया गया है। नीचे एक और विज्ञापन था कोई, यहाँ पर देख सकते हैं, स्पेशल भर्ती है, ये प्राध्यापक एन उज़्म अनफ हलक असनान, तो इसको भी निरस्त कर दिया गया है। नीचे यहाँ पर जानकारी दी गई है। और तीसरी विज्ञप्ति है, ये देख सकते हैं आप लोग, उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी विभाग, उत्तर प्रदेश आयुष होम्योपैथी विभाग, उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी विभाग के प्रोफेसर कुलियात, प्रोफेसर मटेरिया मेडिका, प्रोफेसर मुन्ना फ्यूल अज़ा, इन विद्यार्थियों का जो इंटरव्यू वो 11 और 12 दिसंबर को होगा, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विस्तृत जानकारी आप लोगों को लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगी। शिक्षक सेवा चयन आयोग को मिले और एक और उपसचिव, यानी कि शिक्षक सेवा चयन आयोग में अब टोटल चारों के चारों उपसचिव आ गए हैं। बस जो मेन है इंजन वो नहीं है, जिसके बिना गाड़ी नहीं आगे बढ़ेगी, चाहे जितने डिब्बे आप लगा दीजिए। तो कल मैंने बताया था आप लोगों को कि एक नियुक्ति हुई थी डॉक्टर नंदलाल चौरसिया, एक और नियुक्ति हुई है 2 दिसंबर को ही, यहाँ पर लिखा हुआ है संजय कुमार सिंह प्रवक्ता हैं ये, और इनकी भी नियुक्ति हुई। तो कुल मिलाकर के अब चारों उप सचिव हो गए हैं। इसके पहले के गिरी की भी नियुक्ति हुई थी और विकास सिंह की भी नियुक्ति हुई थी। एक सूचना है एलटी ग्रेड की, सहायक अध्यापक परीक्षा यानी एलटी ग्रेड में पेपर लीक और नकल न होने पाए। मुख्य सचिव ने कल एक मीटिंग की थी, लेकर परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए एलआईयू और एसटीएफ की टीमें पूरी परीक्षा अवधि में सक्रिय रहें। संवेदनशील जनपदों में विशेष निगरानी रखी जाए, सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे पूर्णतः सक्रिय रहें, और भी बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इस महीने एलटी ग्रेड की परीक्षा 6 तारीख, 7 तारीख, 21 तारीख को होगी। उसके बाद में फिर जनवरी के महीने में होना है 17 जनवरी, 18 जनवरी, 24 और 25 जनवरी। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट कुछ भर्तियां देख लेते हैं। आंगनवाड़ी साइकिल की जो भर्तियां पूरे प्रदेश में चल रही हैं, सभी जिलों से भर्तियां आ चुकी हैं। उसमें से एक और भर्ती के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, प्रयागराज की। लिखा है, जिले में कुपोषित बच्चों और गर्भधात्री महिलाओं तक सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने के लिए जल्द ही 1081 पदों पर आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भर्ती की जाएगी। आवेदन 17 दिसंबर तक किए जा सकेंगे। तो ये भर्ती की वेबसाइट दी हुई है, पदों का विवरण है, तो आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक की भी भर्ती आई है राजस्थान से 5109 पदों पर। लिखा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के 5109 पदों पर बंपर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। तो जिन विद्यार्थियों के पास योग्यता हो, रीट वगैरह की परीक्षा दी हो, वो विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर योग्यता लिखी हुई है, अन्य योग्यताएं न्यूनतम 50% अंकों के साथ में 12वीं पास हो, स्नातक की डिग्री हो, प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक की डिग्री डिप्लोमा हो, और राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट आप उत्तीर्ण हो, तो आप लोग आवेदन कर सकेंगे। 18 से 40 के बीच के युवा। आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, तो वीडियो को आप लोग पहले ही लाइक कर दें। अगली जो शिक्षक भर्ती है वो केवीएस एनवीएस की है, जिसकी लास्ट डेट आज ही है। तो ये जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन ना किया हो, तो वो आवेदन कर दें, एक बड़ा मौका। और काफ़ी दिन बाद ये वैकेंसी आई है। विभिन्न प्रकार के पद हैं, इसमें पीआरटी का भी लगभग 3000 पद हैं, इसके अलावा टीजीटी के पद हैं और पीजीटी के पद हैं। अगली जो सूचना एडिड जूनियर हाई स्कूल की है, लेकिन उसके पहले आप लोग एक और भर्ती देख लीजिए। आज के पेपर में दिया हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भर्ती आई है। 996 पदों पर स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की भर्ती है, जिसकी लास्ट डेट 23 दिसंबर है। सीबीएसई से भी विभिन्न प्रकार के पदों का विज्ञापन जारी हुआ है, मैंने कल दिखाया था इसके बारे में आप लोगों को। 124 पद हैं, अलग अलग प्रकार के पद हैं, जूनियर अकाउंटेंट, ट्रांसलेटर वगैरह के, जिसकी लास्ट डेट 22 तारीख है। 18 से 35 के बीच की युवा आवेदन कर सकते हैं। cbsc.gov.in ये वेबसाइट है। डीआरडीओ सिप्टम से भी वैकेंसी आई है 764 पदों पर। इसमें भी विभिन्न प्रकार के पद हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, टेक्निकल ए आदि की। इसकी लास्ट डेट 25 तारीख है। एडिड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती से जो आवेदन चल रहा है, उसमें बड़ा बवाल काटा हुआ है, बड़ा विवाद है। लिखा है, आधे अधूरे अपलोड हो रहे हैं आवेदन, सैकड़ों अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त होने का खतरा बना है। 4 साल लंबी प्रतीक्षा के बाद एडिड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर अब तक तकनीकी खामियों में पानी फेरना शुरू कर दिया है। तो कभी कितने साइज की फोटो लगाना है, कब का जाति प्रमाण पत्र, उस समय का जाति प्रमाण पत्र नहीं था, निवास प्रमाण पत्र बदल गया है, कई सारी चीज़ों को लेकर के समस्याएं हैं और वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। लिखा है, कंट्रोल रूम में प्रतिदिन बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हो रही हैं, और निदेशालय के अधिकारियों ने भी माना है कि समस्या समाधान अधर में है। अपर शिक्षा निदेशक कामता प्रसाद पाल ने स्वीकार किया है कि एनआईसी की ओर से 40 KB साइज की सुविधा दी गई थी फोटो के लिए, लेकिन अभ्यर्थियों की शिकायत है कि 20 KB से अधिक फाइल अपलोड हो ही नहीं रही है, और इसकी जानकारी डायरेक्टर बेसिक शिक्षा को पत्र लिख करके दे दी गई है। हालांकि अब तक कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है, इसलिए समाधान पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।